नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों हिंदुस्तान का राजनीतिक माहौल खासा गरमाया हुआ है। एक तरफ यूएस ट्रेड डील की चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ चीन के बहाने राहुल गांधी घेराबंदी की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बीच जेफरी एफस्टीन की फाइल भी है जिसने पूरे माहौल में जो गर्माहट है वो बढ़ा दिया है। लेकिन अभी जो बात हम लोग करने जा रहे हैं वो दरअसल इस मसले से जुड़ी हुई है कि आखिर वो कौन किरदार हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाने की योजना बना रहे हैं और उस योजना के तहत उनका जो इरादा है वो बड़ा साफ है। तो उस पर हम लोग एक बात करेंगे, साथ ही साथ चर्चा इसकी भी करेंगे कि मोसाद ने कांग्रेस के किस दिग्गज नेता की एक फाइल तैयार की जिसकी वजह से कांग्रेस इस कदर टूट पड़ी है। चूंकि जो बेचैनी है कांग्रेस में, जिस तरीके से वो सरकार को घेरने में लगी हुई है, हालांकि ये विपक्ष का काम है, लेकिन जब मामला निजी हो जाए और निजी तौर पर हमला होने लगे तब प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है कि आखिर में ये जो विपक्ष के अगुआ हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, उनकी निजी खुन्नस क्या है नरेंद्र मोदी से। क्योंकि ये जो कुछ पिछले दिनों सदन में करने की कवायद वगैरह हुई, उससे ये तो जाहिर होता है कि कुछ है जो हाथ लगा हुआ है और वो परेशान कर रहा है परिवार को। थोड़ा उसको भी हम लोग समझेंगे और चर्चा जो शुरू करते हैं वो वहीं से कि आखिर में कौन है जो एनडीए को हिलाने में लगा हुआ है और उस बाबत किस तरह की घेराबंदी चल रही है। देखिए, पिछले दिनों एक प्रकरण हुआ यूजीसी की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ मामला। वो समाज के एक वर्ग को परेशान कर रहा है। बड़ी चीज यह है कि वो जो वर्ग है वो सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है। अब उस नियम की वजह से ये जो वर्ग है वो हिल गया है और यहीं पर कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है। यानी आपदा बीजेपी के लिए और उसमें अवसर तराश रही है कांग्रेस, और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ है कि कैसे एनडीए को हिलाया जाए। और इसके लिए 3-4 चीजों को बहाना बनाया जा रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जब मनोभाव सरकार के खिलाफ हो जाता है तो विपक्ष का ये काम भी है कि उसमें वो घी डालना शुरू कर देता है। बड़ी समस्या यह है कि घी डालने वाली जो पार्टी है वो खुद झुकी हुई है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, यूएस ट्रेड डील को लेकर खूब नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो पवन खेड़ा, जो जयराम रमेश, जो प्रियंका वाड्रा और पूरी एक तरह से कहा जाए कि पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि साहब नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया यूएस के सामने। ये कौन लोग कह रहे हैं, ये दरअसल अपना पाप छिपा रहे हैं। और याद रखिएगा 2-3 स्ट्रेटजी बनी थी। अभी बकायदे 2-4 महीने पहले की ही बात है जब कई सारे पत्रकार कहां गए थे, अमेरिका गए थे और अमेरिका में टूल किट तैयार हुआ था। तब राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, उन देशों में जहां ये जो जॉर्ज सोरोस है उनकी एनजीओ बड़ा एक्टिव है, तख्ता पलट वाले जो मामला है उसमें। तो दक्षिण अमेरिका राहुल गांधी पहुंचते हैं और उनके इकोसिस्टम के पत्रकार कहां पहुंचते हैं, इधर वो दक्षिण अमेरिका और ये अमेरिका। और वहां आप देखिए कि क्या चर्चा हो रही थी। ये ऐसा नहीं कि कोई छुपा था, वो तो सब यूट्यूब पे आके बता रहे थे कि 2-3 चीजों पर हमला करना चाहिए जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार हिल जाए। पहला, उनकी देशभक्ति पर। यही वो नैरेटिव है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी खड़े और बड़े हुए। इस नैरेटिव को अगर चोट कर दी गई तो ये जो सरकार है वो हिल जाएगी। अभी क्या चल रहा है, अभी उसी को ध्वस्त करने की कोशिश चल रही है। जब सरेंडर की बात की जा रही है तो आप देखिए, ये वो कुनबा है, ये वो पार्टी है जो अपने 10 साल के कार्यकाल में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें ये साष्टांग रहे अमेरिका के सामने। उदाहरण आपको दे रहा हूं, न्यूक्लियर डील की हुई, ठीक है साहब, वो जो भारत और अमेरिका के बीच हुई,
उस डील की आड़ में क्या बंद किया गया? भारत ईरान गैस पाइपलाइन। क्योंकि अगर वो समझौता हो जाता और वो गैस पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाती तो क्या होता उसमें साहब सबसे बड़ी चीज ये होती कि भारत की जो ऊर्जा डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती और हमें सस्ते दामों पर क्या मिलता? गैस मिलता। और ये अमेरिका को नहीं सुहाता, चूंकि आपको सस्ते दामों पर गैस मिलता, आपकी डिपेंडेंसी खत्म होती। यानी ये जो डॉलर है, जिस डॉलर के सहारे अमेरिका दुनिया पर राज करता है, उस डॉलर की पपौती को चुनौती मिल जाती। और अब आप देखिए कि चुनौती ना मिल पाए, इसके लिए बाकायदे तत्कालीन सरकार ने ये जो गैस पाइपलाइन वाला मसला है इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया साहब? अरे आप न्यूक्लियर डील कर रहे थे, करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी होना चाहिए था, इस डील को भी एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए था। लेकिन ये गैस पाइपलाइन को कहां डाल दिया गया? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह पहली घटना। उससे पहले नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरह से विदेश मंत्री कौन होगा यह कहां से तय हो रहा था? यह अमेरिका से तय हो रहा था। और नटवर सिंह को विदेश मंत्री ना बनाया जाए इसका दबाव बनाया जा रहा था। साहब आखिरकार हुआ यही, चंद दिनों नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे, उसके बाद में उनकी विदाई हो गई। अब बताइए कौन कहां झुक रहा था? फिर अगला उदाहरण देखिए, खुद पी चिदम्बरम ने बताया साहब 26/11 वाले मसले में क्या हुआ था कि हम कार्रवाई करना चाहते थे तो इनको कौन रोक दिया था? इनको रोक रहा था अमेरिका। अमेरिका ने डांटा कि ये क्या करने जा रहे हो, और साहब हिम्मत नहीं हुई इनकी कि कुछ कर दिया जाए। ये कितना सरेंडर हुआ इसका किस्सा है। लेकिन इस किस्से की बात नहीं होती है, ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से हम अमेरिकी जासूसों को बता रहे थे कि सबसे बड़ा खतरा कौन है, हिंदुत्व है या ये जो दूसरा है वो है। यानी जो एक तरह से कहा जाए कि अपना पाप है, उस पाप को छिपाने के लिए जोर जोर से हुआ हो रहा है। ये तो एक हिस्सा रहा, इसको सीधे सीधे दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है साहब? क्योंकि इस समय यूजीसी वाले मामले पर सेंटीमेंट अलग किस्म का है उस वर्ग का जो बीजेपी के साथ लामबंद रहा है। तो अब मौका मिला है और उस मौके में ही ताना बाना तैयार किया जा रहा है। हमने तो आपको एक हिस्सा बताया कि जो अमेरिका के सामने सरेंडर किए हुए थे वो आप सरेंडर की कहानी बता रहे हैं। दूसरा जो असली बात है उसको एक तरह से कहा जाए कि हजम कर लिया गया है। जिस तरह से भारत का पूरा नक्शा दिखाया जा रहा है अमेरिका के जरिए, इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सीधे सीधे जो है वो स्वीकार कर रहा है। पहले आनाकानी करता था, पीओके को नहीं दिखाता था भारत के नक्शे में, अब वो सीधा दिखा रहा है। साहब इस पे बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये कांग्रेस के नैरेटिव में, कांग्रेस के इकोसिस्टम के नैरेटिव में सेट नहीं बैठता है। सारे इस समय कांग्रेसी जो विचारक हैं बैठे हुए हैं बता रहे हैं कि देखिए सॉवरेंटी से समझौता हो गया है। कौन सी सॉवरेंटी से समझौता हो गया है? बड़ा प्रश्न ये है। और इस पर विचार करिए, ये छोड़कर क्या साहब ये जान लीजिए देश बड़ी या जाति, यही सोचते हुए इन सवालों पर विचार करिए। विरोध जाहिर करना और दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके दिमाग से कोई खेलने लगे तब संकट बड़ा हो जाता है। इस समय कांग्रेस जो है वो वही खेल खेल रही है और ये इतना भर नहीं है। ये वही लोग हैं जो हिलाने की कवायद में लगे हुए हैं। क्योंकि पहले तो आप बताइए कि सरेंडर कर दिया, इससे जो है जन भावना भड़केगी, जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी हालत खराब होगी। दूसरा चीन वाला मसला उठा लीजिए, और चीन वाले मसले की कहानी असल तो अब निकल के आ रही है। गलवान में जिस तरह से पिटाई हुई चीन की, उससे डरे हुए चीन ने न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट किया। और यह खुलासा कहां से हुआ? यह खुलासा अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ने किया। बड़ी बात है कि गलवान में इसका मतलब बड़ी पिटाई हुई थी। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम पीटे, राहुल गांधी करें, हम क्यों माने? हमको तो सरकार गिरानी है, हमको तो अपनी सरकार बनानी है, तो हम आपकी बात क्यों माने? हमको तो एनडीए को हिला देना है। तो ये लोग एक तरह से कहा जाए कि
वो जो जॉर्ज सोरोस वाला मसला है ना, वो अभी तक डीएक्टिवेट नहीं हुआ है साहब, वो एक्टिवेट है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कई बार हमारे जहन पे जाति इस कदर हावी हो जा रही है कि हम जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को और देश को भूल जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि जो वर्ग पूरी दुनिया को, और अगर हम भारत की बात करें तो पूरे देश को रास्ता दिखाता है, वो आज जाति के मामले में इस कदर उलझ गया है। देखिए, देश और जाति, इन दोनों में देश का ही चुनाव सबसे बेहतर है, क्योंकि इन दिनों वही खेल खेला जा रहा है और सीधे तौर पर एक सरकार को अस्थिर करने की कवायद हो रही है, और ये कवायद किसी की कठपुतली बनकर हो रही है। क्यों हो रही है ये समझिए। क्यों कांग्रेस जो है इसमें लगी हुई है, क्यों कांग्रेस गिरा देना चाहती है। दरअसल ये जो मोसाद है ना, मोसाद हर तरफ से खेलता है। अभी जो कांग्रेस को डर है, उस डर को समझिए। ये जो जेफरी एपस्टीन की फाइल है, ये फाइल बनवाई मोसाद ने है। ये जेफरी बंदा था मोसाद का। अब कहा जा रहा है कि साहब उसमें जो है नरेंद्र मोदी के करीबियों का नाम है, पता नहीं नरेंद्र मोदी का भी नाम आ रहा है, इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है तो आने दीजिए ना साहब, उसमें उसको क्या है रोके पड़े हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप आने दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, सरकार ऐसे ही चली जाएगी। उस पर इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है। कायदे से जेफरी एपस्टीन पर ही बात कर लीजिए ना। ये यूएस ट्रेड डील में कहां भाग जा रहे हैं, कहां चीन पे चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आइए इसी पर चर्चा कर लीजिए। कांग्रेस इसके बहाने शोर इसलिए मचा रही है क्योंकि कुछ महीनों पहले, यानी अगर हम बात करें 2025 की, 2025 में एक रिपोर्ट आई थी कि साहब मोसाद ने जानकारी जुटाई थी कि ये जो अडानी नामक उद्योगपति हैं, इनके खिलाफ कौन अभियान चला रहा है। अब देखिए, मामला इतना भर नहीं है, क्योंकि जब मोसाद जानकारी जुटा रही थी तो उसने और भी चीजें जुटाई होंगी, और वो चीजें सीधे तौर पर राहुल गांधी से जुड़ी होंगी, क्योंकि मामला यही चल रहा था ना कि कौन है जो पीछे पड़ा हुआ है। तो जब कौन है पीछे पड़ा हुआ है, तो उसमें हर उस शख्स पर निगाह रखी गई जो पीछे पड़े हुए थे, तो उसमें जाहिराना तौर पर राहुल गांधी भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या मतलब मोसाद ने राहुल गांधी का इकट्ठा कर लिया है जो जेफरी एपस्टीन की फाइल पर इस कदर हंगामा बरपा हुआ। और देखिए, हर बार कुछ ना कुछ मिल जाता है या कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है, और ये बड़ी चीज है कि बजट सत्र चुना जाता है, बजट सत्र के दरमियान ही सारी चीजें आती है, और बाद में पता चलता है कि नील बटे सन्नाटा, फुस, कुछ नहीं। मणिपुर वाली घटना सबको याद होगी, सदन शुरू होने से ठीक 2 रोज पहले बवंडर शुरू हुआ था। पेगासस एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई ठीक सदन शुरू होने से पहले। ये क्या खेल क्या चल रहा है। और अब की बार ये एपस्टीन की फाइल आती है, ये जाहिर सी बात है कि एक षड्यंत्र है डीप स्टेट का, सीआईए का, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सीआईए को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं, वो बस के बाहर की चीज होती है। जैसे हिंदुस्तान में भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार हो तो पूरा ब्यूरोक्रेसी वही कंट्रोल करते हैं। नहीं साहब, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी लॉयल्टी बटी रहती है। ये खबरें कैसे बाहर आ जाती है, लीक कैसे हो जाती है, ये खबर तो ब्यूरोक्रेट ही देते हैं ना। और अगर लॉयल हैं तो कैसे देंगे। तो ये जो एक तरह से कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी का खेल है, वो हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के तमाम देशों में होता है। तो वैसे ही सीआईए का मामला, अब जॉर्ज सोरोस को ये सूली पर लटका देंगे, जांच करा लीजिए आप उसके ओपन फाउंडेशन की, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे ये यूएसएड देते थे, वो बंद हो गया, वो मद उसकी बदल गई है। ठीक है, अब अच्छा, यूएसएड जो है वो थोड़ा बंद करे तो स्पेन से भी बड़ा पैसा आता है, जान के आपको आश्चर्य होगा। कई बड़े बड़े लोग अभी पीछे हिंदुस्तान में आए थे, बड़ी मीटिंगें हुई हैं, और उन मीटिंगों में लुटियन टीले के और इकोसिस्टम के बड़े लोग शुमार हुए थे। कई गुपचुप मीटिंगें हुई हैं।
तो ये क्या चल रहा है साहब? ये सब यूं ही नहीं चल रहा है। इस सब के चलने के पीछे की एक ही वजह है कि जो सरकार है उस सरकार को पलटा जाए, हिलाया जाए। क्योंकि बड़े सारे राज हैं कुछ परिवारों के जो नरेंद्र मोदी के रहते हुए सामने आने का डर है। वो जो डर है उसी से सशंकित है वो जो इन्हें हटाना चाहता है। तो एकदम उसकी प्लानिंग ऐसा, और उसी प्लानिंग के तहत विमर्श खड़ा किया जाता है। यानी वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो मुद्दे सीधे तौर पर हैम्पर करें उस जनता के दिमाग पर जो वर्ग इस समय नाराज है, जो वर्ग नरेंद्र मोदी की डिफेंस लाइन रहा है। अभी जो बीजेपी के सामने संकट है वो क्या है? यूजीसी की वजह से जो उसकी डिफेंस लाइन है वो छिन्न भिन्न हो गई है। वो डिफेंस लाइन जो है वो अग्रेशन के मोड में आ गई है। और करे नहीं साहब, अब नहीं बर्दाश्त होगा। सवाल यह है कि बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक बात है, लेकिन उसके मतलब आप एक तरह से कहें कि अपना जो नाराजगी है उसकी वजह से उनको तो नहीं खेलने दे सकते ना। जो अपने परिवार का रहस्य सामने आ जाने से सशंकित हैं, डरे हुए हैं और इसलिए झूठ और प्रपंच फैला रहे हैं। यूएस ट्रेड डील, अपने सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि आप जाइए व्हाइट हाउस पर और वहां निकाल कर पढ़िए। ये आशुतोष जो कह रहे हैं या जितेंद्र चतुर्वेदी जो कह रहे हैं उसको मत सुनिए, तब आप समझेंगे कि वास्तविकता क्या है। गलवान में क्या हुआ ये राहुल गांधी कह रहे हैं या XYZ कह रहा है, क्यों उसको सुन रहे हैं? आप खुद वेरीफाई करिए ना साहब, इससे आपको सही पता चलेगा और सही निर्णय लेंगे आप। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।